दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जयेश ग्रहण अपने इस चैनल पर सभी भाइयों का दिल से अभिनंदन करता हूं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तुलसीदास साहिब के कुछ प्रवचन आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। आत्मा का अनुभव। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुखी सबन को, सुखी संत का दास। तुलसी या संसार में पांच रतन है सार, सात सग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार। जैसे तैसे पात की आवे गुरु की ओट, गाठी बांधे संत से ना परखे खर खोट। सोना काई नाही लगे, लोहा पुन नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत, कभू नरक न जाए। दर दरबारी साध है, उनसे सब कुछ होए, तुरंत मिलावे नाम से, उन्हें मिले जो कोय। ये अपने तुलसीदास महाराज के प्रवचन हैं। और महाराष्ट्र के 5 संत हैं। प्रथम संत हैं संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र की यह भूमि संतों और कर्मवीरों की धरती है। संत ज्ञानेश्वर जी परम योगी थे। उनकी ज्ञानेश्वरी जो कि श्री मद गीता की टीका है, आज भी अपने एक्सपीरियंस के लिए अद्वितीय है। 14 वर्ष की आयु में लिखी बाल भावों से भरी यह टीका उनके अनुभव को दर्शाती है। उन्होंने बताया है कि पिंड अंड ब्रह्मांड पार कर जब हमारी आत्मा पार ब्रह्म में पहुंचती है, तो हमारा स्वयं का प्रकाश 12 सूर्यों को होता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने योग मार्ग अपनाया था। नंबर 2 संत नामदेव जी है। संत नामदेव जी महाराज भक्ति मार्ग के परम प्रवर्तक है। सगुण भक्ति में प्रवीण होकर कण कण में प्रभु का पाने दर्शन किया और फिर निर्गुण भक्ति में प्रवृत्त होकर निरंकार में लीन हो गए थे। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में ही नहीं बल्कि सारे भारत और अब समस्त विश्व में उनकी कीर्ति फैल चुकी है। नंबर 3 संत एकानाथ जी। संत एकानाथ जी ने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और अपने अनुपम साहस के कारण कष्ट भी बहुत सहा। श्रीमद् भागवत पुराण का आपने मराठी में अनुवाद किया। आपकी देना महाराष्ट्र को अत्यंत महान है। नंबर 4 संत तुकाराम जी। संत तुकाराम जी के अंग महाराष्ट्र की जान है। ईश्वर भक्ति, स्वयं की तुष्टता, अपनी कमजोरी का ज्ञान, असीम दीनता, ईश्वर विश्वास और प्रार्थना आपके मुख्य विषय हैं। उनके पद अभंग कहलाते हैं। अभंग का अर्थ है पूर्ण अटूट विश्वास। नंबर 5 समर्थ गुरु रामदास जी। समर्थ रामदास जी महाराज शिव के गुरु थे। इनका ग्रंथ दासबोध में से भरा हुआ है। विचारशील ज्ञानियों के लिए यह नित्य मनन की वस्तु है। सवरे धारण इसका गुड अर्थ समझ नहीं सकते। महाराज शिवाजी को उन्होंने कई प्रकार से शिक्षित किया और उनका चरित्र उन्नत किया। नंबर 6 तुलसी साहब। संत तुलसी साहब
1763-1843 तक संत तुलसी साहब पेशवा घराने के युवराज थे। पूना उनका जन्म स्थान था। उनका नाम जन्म नाम श्यामाराव था। प्रारंभ से ही वैराग्य में रुचि होने के इनकी शादी जल्द कर दी गई थी और एक पुत्री भी हुई। वे राज्यपाट के बजाय प्रभु का साम्राज्य चाहते थे, आत्मा अनुभव चाहते थे। राज अभिषेक के दिन पहले से महल छोड़कर चुपके से निकल गए। हाथरस में जाकर 1808 9 में स्थापित हो गए। घट रामायण रतन सागर शताब्दी वाली आदि इनके रचित ग्रंथ है जो बड़े विस्तार से अनंतर का भेद खोलते हैं। संत तुलसीदास साहब या साहब जी संत मत परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दसम गुरु साहब श्री गुरु गोविंद दास जी ने दक्षिण में पेशवा परिवार के श्री रतनकर राव जी ने एक दान किया। इन्हें गुरु साहब ने नामदान देने का भी अधिकार दिया था। तुलसी साहब ने रतनकार राव जी से नाम लिया और अनंतर में रसाई की। रत्नाकर राव जी ने इन्हें नामदान देने का भी अधिकार दिया था। तुलसी साहब ने स्वामी जी महाराज ने नामदान लिया और उन्हें तुलसी साहब ने अपने अंतिम समय में अपनी सत्ता सौंप दी। स्वामी जी महाराज से बाबा जयमल सिंह जी ने नामदान लिया। उन्हें स्वामी जी ने अपने जीते जी पंजाब में संत मत के प्रचार एवं नामदान हेतु अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उनकी परंपरा से हुजूर स्वामी सावंत जी महाराज, संत कृपाल जी महाराज एवं संत दर्शन जी महाराज हैं। कोई तन मन दुखी कोई चित उदास, एक एक सबन को सुखी संत का दास। जब हम इस संसार को देखते हैं तो हमें हर इंसान दुखी नज़र आता है। शरीर के रोगों से भरी सारी दुनिया भरी पड़ी है। इतनी दवाइयों की खोज हो चुकी है किंतु फिर भी नए नए रोग बढ़ते जा रहे हैं। कई रोगों तो जन्मजात होते हैं जैसे अंधापन, गूंगापन। कई रोग परमात्मागत होते हैं। बाप दादों की बीमारियां बच्चों और पोतों को भी हो जाती है। आकस्मिक घटनाएं एविडेंस शरीर को बेकार कर देती हैं। अपंग और अपाहिज लोग भी शरीर के रोगों से दुखी है। भूख, इक्स और गलत खान पान से पीड़ाएं, बेकार की भुखमरी भी बड़े रोग हैं। वसुते कायनत फैली हुई दुनिया की शेर का महासल नतीजा तो है। तेरी ही दर पे आएंगे प्रभु द्वार खटकाएंगे, कल से थका हुआ बसर। इस संसार में इतना भटकता रहता है। आज सारी सृष्टि की सैर वह कर रहा है परंतु सुख मिल नहीं। हे प्रभु, थक कर यह आपके दर पर ही आएगा। मन का दुख, अपनों का दर्द भी मन का ही दर्द है। घर बार बाल बच्चे रष्ट विषव सबकी चिंता मानव को लगी हुई है। शेर सपाटे, बुरी आदतें, नशा, गलत आचरण सब मानसिक रोग हैं। इन सब से भी बढ़कर चित्त अथवा आत्मा का चेतन का दर्द है। हर जीवात्मा परमात्मा से
मिलने के लिए बेचैन है। आत्मा चेतन स्वरूप है। अपने निज आपे को भूल कर यह अपने आप को देह मान बैठी है। जब तक अपने आप को जानकर प्रभु से एक मेक नहीं होगी, चित्त की उदासी दूर नहीं होगी। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर सारे संसार में अपना नाम कर गए। दुनिया के सब साधन उनके पास थे। नामवरी थी, राज दरबार में उनका मान था, उन्हें मिला था। फिर भी चित्त की उदासी का इलाज न कर सके। लिखते हैं, हे प्रभु, मुझे पता है कि मेरे अनंत अंतर में ला इतना है, बहुत अधिक रूहानी दौलत है, किंतु मैं अपने अंदर भरा कूड़ा करकट सांसारिक संस्कार नहीं हटा सकता और वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार से ये जन्मों जन्मों के चित्त के रोग हैं। दूसरी पंक्ति में संत तुलसी साहब फरमाते हैं, सारे संसार के जीव किसी न किसी प्रकार से दुखी है। कईयों को तो मुठभेड़ है, आध्यात्मिक, अधि देवी, मानसिक और अधिभौतिक, संसार और शरीर के। इन सब का उपाय क्या है? उपाय वे बताते हैं, सुखी संत का दास। संतों की शरण में जाने वाला सुखी हो जाता है। संत तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि मानव चोला नंबर 1, मानव चोला नर नारायणी देह। इसमें संत के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। नामदान मिल जाए और बड़े भाग। इसी से भी बढ़कर इंसान अपने आप को गुरु के हवाले कर दे और भी महान भाग है। संतों का दरबार, काफी का दरबार, इसके पास जाकर ही हमारी सब समस्याओं का हल हो सकता है। सतगुरु केवल नाम ही व्याख हो नहीं कराता, वरन अनुभव भी कर देता है। इस प्रकार के सच्चा सुख प्राप्त हो जाता है जो संसार से क्षीण सुख से अंत गुण अधिक है। जन्म मरण का दुख भी मिट जाता है।